हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। ओके, अभी तक सब लोग मुझे जेआर ट्यूटोरियल पे देखते थे। हमारे जो भी कंटेंट, जो भी वीडियोस, जो भी लेक्चर्स आते थे वो जेआर ट्यूटोरियल पे आते थे। बट अब से स्पेशली फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स, जूनियर कॉलेज जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक अगर मैं बोलने जाऊं 11th और स्पेशली 12th के लिए जो भी कंटेंट आएंगे, किसी भी सब्जेक्ट के जो भी कंटेंट आएंगे, जो भी वीडियोस आएंगे, जो भी लेक्चर्स आएंगे, वो सारे के सारे जेआर कॉलेज पे आने वाले हैं। तो अगर अभी तक तुम लोग ने जेआर कॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो और फटाफट अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को फटाफट ये सारे वीडियो, सारे कॉल, ये जो भी जेआर कॉलेज का जो भी चैनल है वो शेयर कर दो। क्योंकि जो भी कंटेंट हमको, मतलब जो हायर बोलते हैं ना, हायर स्टैंडर्ड्स के लिए, लाइक 11th के लिए और 12th के लिए जो भी कंटेंट आने वाले हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं। ओके, ऑलरेडी हमारे पास जेआर ट्यूटोरियल में सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल है। हमारे पास सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल है। ओके, लगभग मैंने 12th के लिए 9 चैप्टर पढ़ा दिया है वहां पे जेआर ट्यूटोरियल में, और पूरा का पूरा 11th अवेलेबल है वहां पे ऑलरेडी। बट इस बार हम लोग कुछ नया ट्राई करेंगे। हम लोग और भी बेहतरीन तरीके से तुमको वो चैप्टर्स डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, और भी अपडेटेड तरीके से, और भी एडवांस। मतलब हो सकता है कि तुमको भाई वीडियोस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट साथ में तुमको लाइव लेक्चर भी मिलेगा इस कॉलेज पे। ओके, इस जेआर कॉलेज पे हो तो फटाफट क्या करना है, सबसे पहले अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो क्या करो, पहले खुद तो सब्सक्राइब कर लो, और फटाक से अपने सारे दोस्त, जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं जो 11th 12th में पढ़ रहे हैं, अब सिर्फ बात मैं साइंस की नहीं कर रहा हूं, मैं कॉमर्स की भी बात कर रहा हूं। मतलब यहां पे साइंस और कॉमर्स दोनों के बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो आने वाले हैं। ओके, क्लियर? बात सुन आ गया एवरीवन? पक्का? चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो किस बारे में है? जैसे कि आपको पता है कि आप लोग ने 11th पढ़ा, आप लोग ने 11th मुझसे पढ़ा, 11th फिजिक्स मुझसे पढ़ा। ओके, बाकी रिस्पेक्टिव टीचर से आप लोग ने अपना सब्जेक्ट पढ़ा। अब जो भी 12th का कंटेंट है, जो भी 11th के बच्चे हैं, वो जेआर ट्यूटोरियल से कहां पे आ जाएंगे, जेआर कॉलेज में आ जाएंगे। क्योंकि अब जो भी 12th स्टार्ट होगा, 12th का जो भी नया बैच स्टार्ट होगा वो इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट होगा। जो भी वीडियोस आएंगे वो इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे। और याद रखना, वीडियोस ऐसा नहीं है कि सर ने 9 चैप्टर वहां पे पढ़ा दिए तो यहां पे 10th चैप्टर से स्टार्ट होगा। ना ना ना, यहां वापस हम लोग फर्स्ट चैप्टर से और डिटेल में और बेहतरीन तरीके से फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके, और हो सकता है बीच बीच में तुम लोग को लाइव लेक्चर्स मिले। ओके, जैसे कि लाइक हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, वहां पे एक्सरसाइज के वीडियोस अवेलेबल नहीं है, बट यहां पे तुमको एक्सरसाइज के, न्यूमेरिकल के भी वीडियो अवेलेबल रहेंगे। ओके, तो हम लोग आज बात करेंगे, हम लोग फिलहाल किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे फिजिक्स की। ओके, कंप्लीट फिजिक्स की बात करेंगे। बाकी तुमको अपने जो रिस्पेक्टिव टीचर्स रहेंगे वो अपने अपने सब्जेक्ट की बात करेंगे। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे। ओके, तो अगर तुम लोग ने 11th पढ़ लिया है तो 11th का एग्जाम दे दिया है तो वेलकम टू द 12th स्टैंडर्ड। ओके, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का, सभी लोगों का 12th स्टैंडर्ड में। 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स। अगर किसी ने अभी तक 11th में पढ़ाई नहीं की है, 11th में अभी तक तुम लोग ने फिजिक्स नहीं पढ़ा है, तो जेआर ट्यूटोरियल पे जाओ। अभी भी जेआर ट्यूटोरियल पे पूरा का पूरा 11th अवेलेबल है। ओके, उसको फास्ट फॉरवर्ड करो और फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार वो सारे वीडियोस देख लो। क्यों? क्योंकि वो रिवाइज हो जाएगा। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहां पे तुमको जो पुराने कंसेप्ट है ना वो भूलने नहीं है। अगर तुम पुराने कंसेप्ट भूल गए तो तुमको जो 12th में चीजें हैं ना वो कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट जाएगा। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, बट समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो 12th है वो स्मूथ जाए तो एक बार क्या करो, सारे जो 11th के जो टॉपिक है ना वो एक बार खाली क्या कर लो, रिवाइज कर लो। एक बार बस हल्का हल्का रिवाइज कर लो। जब तुम लोग वो रिवाइज कर लोगे और जब तुम यहां 12th पे आओगे तो तुमको चीजें एकदम मक्खन जैसे समझेंगे। कैसे समझेंगे? एकदम मक्खन, चिंदी। ओके, याद रखना। ओके, मेरा बहुत ज्यादा वर्ड निकलता है चिंदी। तुम लोग बोलते हैं ना, बहुत लोग को तो पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा जो नए आएंगे। ओके, चलो तो एक छोटा सा ब्रीफ दे देते हैं कि भाई क्या पढ़ने वाले हैं, क्या 12th में हम लोग देखने वाले हैं, वो सारा चीज हम लोग देख देते हैं। ओके, चलो भाई अगर तुम लोग को 90+ मार्क्स स्कोर करना है फिजिक्स में तो बने रहो इस यहां पे, ये वीडियो पूरा देखो। अब ये वीडियो देखने से 90% मार्क्स आ जाएंगे क्या? आंसर इज नो। ओके, ये वीडियो बताएगा कि भाई व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट इज द एडवांटेज। तुम यहां आए हो तो कुछ लेके जाओ। ओके, चलो
क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वी हैव 16 चैप्टर, हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा 16 चैप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ध्यान से। अब बात करेंगे तो हम लोग ने 5 सेक्शन में इसको डिवाइड किया है। द फर्स्ट सेक्शन इज योर मैकेनिक्स सेक्शन, द सेकंड सेक्शन इज योर थर्मल, नेक्स्ट इज वेव, इलेक्ट्रोफिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। ओके, अब अगर हम लोग बात करें तो भाई मैकेनिक्स में हमारे पास फिलहाल 2 टॉपिक है, इसके अलावा 11th में हम लोग ने सारा चीजें पढ़ा है। जैसे मैंने तुमको बोला ना कि तुमको 11th भूलना नहीं है, 11th फिजिक्स, जनरली फिजिक्स तुमको कुछ भी नहीं भूलना है। ओके, बेसिक तुमको याद रखना ही है, बेसिक चीजें याद रखना है, बेसिक फंडामेंटल्स याद रखना है। ओके, तो मैकेनिक्स हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है जनरली, कौन कौन सा, दैट इज रोटेशनल डायनेमिक्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। हमारे पास यहाँ पे 2 चैप्टर्स हैं, रोटेशनल डायनेमिक्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। रोटेशनल डायनेमिक्स में हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। ओके, हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे भाई जो फ्लूइड है वो कैसा बिहेव करता है, रेस्ट में रहता है तो कैसा बिहेव करता है, मोशन में रहता है तो कैसा बिहेव करता है, कितना प्रेशर लगाता है, सारी चीजें फ्लूइड की जो भी प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग यहां पे बात करेंगे। ओके, ये दोनों टॉपिक हम लोग मैकेनिक्स के अंदर रख देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज द थर्मल फिजिक्स। अब अगर हम लोग थर्मल फिजिक्स में देखने जाए तो थर्मल फिजिक्स में भी हमारे पास 2 चैप्टर हैं। The one chapter is your kinetic theory of gases and radiation, जहां पे हम लोग भाई जो गैस की प्रॉपर्टी है वो पढ़ेंगे। ओके, गैस कैसे बिहेव करता है, गैस का प्रेशर, वेलोसिटी, कैसे उसका टेम्परेचर, सारा चीज हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। ओके, गैस की प्रॉपर्टी। फिर हम लोग रेडिएशन की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट उसी थर्मल फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा, वो है दैट इज नथिंग बट अ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है हमारा, थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम लोग देखने जाए तो जो थर्मोडायनेमिक्स है वो भी तुम्हारा थर्मल फिजिक्स का ही पार्ट है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ, 0th लॉ, ओके, इंजन कैसे काम करता है, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, ये सारा का सारा चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4 चैप्टर में। नेक्स्ट अगर हम लोग आ जाए तो नेक्स्ट हमारा वेव वाला टॉपिक हो जाता है, और वेव वाले टॉपिक में हमारे पास 3 सब टॉपिक है, मतलब 3 चैप्टर है। द वन चैप्टर इज ऑसिलेशन, नेक्स्ट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव, और द 7th वन इज अ वेव ऑप्टिक्स। ओके, अब ऑसिलेशन में हम लोग, तुमको पता है भाई, एसएचएम में ज्यादा बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे ज्यादा बात किसकी करेंगे, एसएचएम की करेंगे। सुपरपोजिशन ऑफ वेव में हम लोग किसकी बात करेंगे, जो कि तुम्हारा साउंड वाला टॉपिक था, अगर तुमको याद होगा 11th में तुम लोग ने साउंड वाला टॉपिक पढ़ा था, यस और नो। ओके, अब वो जो साउंड वाला टॉपिक है उसका ही कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव की कहानी पढ़ेंगे। ओके, ओपन पाइप, क्लोज्ड पाइप की कहानी पढ़ेंगे, बीट्स पढ़ेंगे क्या होता है। उसके बाद हम आ जाएंगे वेव ऑप्टिक्स में। भाई वेव ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स में जैसे तुमने रे ऑप्टिक्स पढ़ा था, रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ा था भाई, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, लाइट जो है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। बट यहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहां पे पढ़ेंगे कि जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल होता है, मतलब लाइट का वेव नेचर पढ़ने वाले यहां पे, याद रखना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर, ये जो वेव ऑप्टिक्स दिख रहा है ना, यहां पे हम लोग लाइट का वेव नेचर पढ़ेंगे। और यहां पे जो टॉपिक दिख रहा है तुमको, ड्यूअल नेचर, ये जो ड्यूअल नेचर वाला पार्ट है ना, यहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइट का पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे। मतलब लाइट तुमको दोनों नेचर देता है, नाम में ही देखो, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, मतलब वहां पे हम पार्टिकल नेचर भी पढ़ेंगे और वेव नेचर भी पढ़ेंगे। वेव नेचर हम यहां पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, और पार्टिकल नेचर हम ड्यूअल नेचर में पढ़ेंगे। क्लियर, बात समझ में आ गया, वेव की कहानी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, आगे इज नथिंग बट इलेक्ट्रोफिजिक्स वाला पार्ट, और इलेक्ट्रोफिजिक्स में सबसे ज्यादा चैप्टर है अगर हम लोग देखने जाए तो। देखो 8वां चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक तुमने 11th में भी पढ़ा था, उसका ही कंटिन्यूएशन पार्ट यहां पर रहेगा तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें हम लोग पोटेंशियल और एनर्जी के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। जो 11th का था वहां पे तुम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बारे में पढ़ा था, यहां हम लोग पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक एनर्जी, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी तुमने 11th में पढ़ा था ऑलरेडी हमने, जैसा कि मैंने तुमको बताया कि जेआर ट्यूटोरियल पे सारे के सारे वीडियो अभी भी 11th के अवेलेबल हैं। 12th के ऑलमोस्ट 9 चैप्टर तक वीडियो अवेलेबल है, वहां पे ऑलरेडी वीडियो है, वहां पे ऑलरेडी कंटेंट है। बट यहां पे जो कंटेंट आने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके और बहुत ही मजेदार तरीके से आने वाला है। ओके, तो भाई ऑब्वियसली क्या करना है, सबसे पहले चैनल को शेयर कर दो, अपने दोस्तों को भेज दो। ओके, सो यहां पे हम लोग बात करेंगे सेम जो भी तुम्हारा 11th वाला टॉपिक है उसको ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, उसको ही हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। यहां पे हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज देखेंगे, पोटेंशियोमीटर देखेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। भाई इलेक्ट्रिक करंट है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट की कहानी हमारे लिए नहीं रहेगी यहां पे, ये दिस इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, अगर ये कहानी समझ गया ना
मैग्नेटिक की सारी कहानी समझ जाएगा। भाई यहाँ पे बायो-सैवर्ट लॉ पढ़ेंगे हम लोग, एम्पियर लॉ पढ़ेंगे, सोलेनॉइड क्या होता है, टोरॉइड क्या होता है, सारी कहानी इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद कंटिन्यूएशन में आ जाएगा तुम्हारा मैग्नेटिक मटेरियल। अब ये कहानी के बाद कौन कौन सा मटेरियल मैग्नेटिक दिखाता है, जैसे तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा रहेगा, कहीं सुना रहेगा, फेरो, पैरा, डाई, तो ये सारी की सारी कहानी, उसकी प्रॉपर्टी हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्टेंस, तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर, ओके, फैराडे लॉ, ओके, वो सारी कहानी यहां पे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इज एसी। एसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एसी सर्किट। भाई एसी करंट कैसे डिफरेंट है डीसी करंट से, ओके, क्यों कैपेसिटर में एसी करंट होता है, क्यों कैपेसिटर डीसी करंट नहीं फॉलो करता, सारा चीज हम लोग, ओके, सारी कहानी एसी के बारे में, जो भी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जो भी चीजें हैं वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफिजिक्स वाला पार्ट है और ये सबसे ज्यादा चैप्टर है इलेक्ट्रोफिजिक्स में। नेक्स्ट आता है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। ओके, मॉडर्न फिजिक्स मतलब जो रिसेंटली फिजिक्स डिराइव हुआ है, जो रिसेंटली जो खोज हुआ है, उसके अंदर हमारे पास 3 चैप्टर आ जाते हैं। दैट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। जैसे मैंने तुमको बताया कि यहां पे हम लोग जो लाइट है ना उसका पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे, जो तुमको फोटोन बोलते हो ना, वो कहानी हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। भाई व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई, ओके, एटम की स्ट्रक्चर कौन कौन दिया था, डाल्टन ने, रुदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, ये सारा चीज पढ़ेंगे इसके अंदर। ओके, इसके अलावा भी और डिटेल में चीजें जाएंगे। फिर न्यूक्लियस की बात करेंगे, डीके की बात करेंगे, अल्फा बीटा गामा डीके की बात करेंगे। एंड द लास्ट चैप्टर इज नथिंग बट अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ऑलरेडी तुमने 11th में पढ़ लिया है। उसके बाद का जो पार्ट है लाइक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। जो भी तुमको याद होगा लास्ट में तुम लोग ने कुछ एग्जांपल पढ़ा था सेमीकंडक्टर का, कुछ एप्लीकेशन पढ़ा था, वो एप्लीकेशन डिटेल में यहां पे रहेगा। ओके, मतलब डिटेल में वो एप्लीकेशन हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। भाई फोटो डायोड क्या होता है, एलईडी क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, गेट्स क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स एंड और गेट। ओके, ये सारा चीज हम लोग यहां पे सेमीकंडक्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, एंड दिस आर द होल फिजिक्स सिलेबस है तुम्हारे सामने। ये पूरा का पूरा फिजिक्स सिलेबस है तुम्हारे सामने। अगर तुम लोग स्टार्ट करोगे फ्रॉम डे 1 तो ऑब्वियसली जहां से तुम लोग स्टार्ट करोगे और कंप्लीट होते होते तुम्हारा फिजिक्स एकदम क्लियर हो चुका रहेगा। और मैं गारंटी देता हूं कि तुमको एग्जाम में 90+ मार्क्स जरूर आएंगे। ओके, हाँ, कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि तुम्हारे तरफ से मेहनत की कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे तरफ से नहीं होगी। लाइक तुमको रेगुलर वीडियोस आएंगे, तुमको लाइव लेक्चर मिलेंगे बीच बीच में। ओके, तुमको सारे चीजें लाइक आप जितने भी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, जो भी PYQs रहेगा, वो सारे के सारे तुम्हारे साथ डिस्कस होगा, सारा चीज होगा। ओके, सारा चीज होगा, बस तुम्हारे एंड से क्या चाहिए? मेहनत चाहिए। ओके, और सबसे पहली बात कि भाई चैनल को क्या करो, फटाफट शेयर करो। ओके, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों को, बताओ कि यहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना जो कॉलेज वाला पार्ट है, जहां पे सिर्फ फोकस होगा किसके ऊपर? 11th और 12th के ऊपर। ये बहुत अच्छी बात है। देखो वहां पे क्या होता था कि भाई वहां पे बहुत सारे ये है स्टैंडर्ड के वीडियोस आते थे, तो बहुत सारे स्टैंडर्ड के वीडियोस आते तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होता था ढूंढने में, फिर प्लेलिस्ट बनाने में। तो हमने क्या सोचा? हमने सोचा कि क्यों ना एक अलग चैनल सेटअप किया जाए जो कि सिर्फ स्पेशली किसके लिए डेडिकेटेड हो? तुम्हारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हो। अब साइंस और कॉमर्स दोनों की बात हो रही है यहां पे। क्लियर? बात समझ में आया सबको एवरीवन? पक्का? तो फटाफट क्या करना है? फटाफट तुम लोग को क्या करना है? चैनल पे अब भी आए हो, वीडियो अब भी देख रहे हो, तो पहले सब्सक्राइब करो, बाद में शेयर करो और अपने दोस्तों को बताओ। ओके, और अगर कुछ तुम्हारे हिसाब से तुमको लगता है कि सर ये कंटेंट ला सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं, तुम्हारे हिसाब से अगर कुछ सजेशन रहेगा तो कमेंट बॉक्स में तुम लोग लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमको और कुछ पर्सनल डिस्कशन करना है और कुछ बातें करना है रिगार्डिंग फिजिक्स, तो तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैंने इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है। ओके, और अगर कुछ भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में जाओ, बेहतरीन तरीके से मैसेज करो, डिस्कशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? बात समझ आ गई सबको? ओके, तो बी रेडी फॉर द फिजिक्स। ओके, चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।